हेलो। आज मैं आपको संधि पढ़ाऊंगी। संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार होते हैं, आज मैं ये सब पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि संधि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। दो समीपवर्ती दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को वर्णों के मेल को वर्णों वर्णों के मेल से जो विकार वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। जैसे कि संधि में पहले, जैसे देखें, संधि में पहले शब्द संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के यदि वर्ण का मेल होता है, जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कैसे। उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे, जैसे कि देव प्लस आल्य, तो इसके मिलकर क्या बनेगा? इसको मिलकर बनेगा देवाल्य। क्या बनेगा? देवाल्य। देखिए, मैंने बताया था कि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और एवं दूसरे शब्द के यदि वर्ण मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था देव प्लस आल्य, पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिया, उसके बाद में दूसरे शब्द के यदि वर्ण का मेल होता है, जैसे देव प्लस आल्य मैंने लिखा था। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि अब देखते हैं
दूसरा उदाहरण देखते हैं। जगत प्लस नाथ, तो इसको मिलकर क्या बनेगा? जगन्नाथ। जगन्नाथ क्या बनेगा? जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? इसको मिलकर जगन्नाथ मिल जाएगा। और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि मन प्लस योग, मन प्लस योग मिलकर क्या बनेगा? मनोयोग। क्या बन जाएगा? मनोयोग बन जाता है। क्या बन जाता है? मनोयोग बन जाता है। अब देखते हैं संधि के नियमों पर, संधि के नियमों पर वर्णों के मेल फिर मूल अवश्य में जाने जाते संधि विच्छेद कहलाते हैं। जैसे कि बताती हूँ दूसरा पॉइंट इसका। संधि के नियमों द्वारा संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। इसके जैसे कि इसका मैं आपको एक दो उदाहरण बता देती हूँ कि कैसे इसका संधि विच्छेद बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कि परीक्षार्थी का हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं? संधि विच्छेद पहले करते हैं। पहले में जो बताया था मैंने, देव प्लस आल्य, मतलब देव प्लस आल्य कैसे मिलाते हैं, इसमें संधि का विच्छेद कैसे करते हैं। जैसे कि परीक्षार्थी का हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? परीक्षार्थी का संधि विच्छेद कैसे करेंगे देखते हैं। परीक्षा प्लस आर्थी, ये क्या बन रहा है? इसका संधि विच्छेद हो गया परीक्षा प्लस आर्थी। और देखते हैं एक दो उदाहरण, जैसे वागीश। वागीश का संधि विच्छेद कैसे होगा? वाक प्लस ईश। और देखते हैं एक उदाहरण, अंतकरण। अंतकरण का बन जाएगा, क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद? अंत प्लस करण। क्या बन जाएगा? अंत प्लस करण, इसका संधि विच्छेद बन जाएगा। अब देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 5 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं।
अब देखते हैं संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण संधि के पहले वर्ण के आधार पर हाँ तो संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, दूसरी स्वर संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तीसरी कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तीसरी होती है विसर्ग संधि। अब देखते हैं पहली संधि, देखते हैं स्वर संधि। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं। स्वर संधि देखते हैं। अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि पहले ये देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं देखते हैं। स्वर के बाद स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद अर्थात दो या दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि मैं इसके एक दो आपको उदाहरण बता देती हूँ। कैसे देखते हैं? सूर्य, इसके उदाहरण बता देती हूँ मैं आपको।
इसके एक दो उदाहरण बता देते हैं। सूर्य प्लस अस्त, तो इसको मिलकर क्या बनेगा? सूर्य अस्त। क्या बन जाएगा? इसको मिलकर बन जाएगा सूर्य अस्त। और देखते हैं एक दो उदाहरण इसका, जैसे कि महा प्लस आत्मा। महा प्लस क्या? आत्मा। तो इसका क्या बन जाएगा? महात्मा। क्या बन जाता है? महात्मा। ठीक है। अब देखते हैं स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहले देखते हैं दीर्घ संधि। पहले है दीर्घ संधि। दूसरा देखते हैं, दूसरी संधि कौन सी है? दूसरी गुण संधि। दूसरी कौन सी है? गुण संधि। अब देखते हैं तीसरी, गुण के बाद में तीसरी है वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। अब देखते हैं चौथी कौन सी संधि है? यण संधि। कौन सी है? यण संधि। अब देखते हैं पांचवी कौन सी है? अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। कौन सी है? पांचवी अयादि संधि। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ के पश्चात दीर्घ के पश्चात क्रम से दीर्घ के पश्चात क्रम से हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ स्वर आए दीर्घ हस्व आए तो हस्व या दीर्घ आए तो दोनों को मिलाकर दोनों को मिलाकर दीर्घ
दीर्घ संधि बन जाती है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि बन जाती है। अब देखते हैं कैसे। जब हम ए प्लस ए को बनाएंगे तो क्या बनता है, और ए प्लस आ को बनाएंगे तब क्या बनता है, और आ प्लस ए को बनाएंगे तो तब क्या बनेगा, और आ प्लस आ को बनाएंगे तो तब क्या बनता है, ये देखते हैं। जब हम पहले ए प्लस ए को मिलाते हैं तो आ बनता है, क्या बनता है, तो आ बनता है। और फिर हम आ प्लस ए प्लस आ को मिलाते हैं तब भी आ ही बनाएगा, क्या बनता है, तब भी आ ही बनता है। और फिर हम आ प्लस ए को मिलाते हैं तब भी आ ही बनेगा। और फिर आ प्लस आ को मिलाते हैं तो आ ही बनेगा। कैसे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं कैसे। इसके उदाहरण देखते हैं दीर्घ संधि के कैसे बनता है। इसके उदाहरण देखते हैं। पहले देखते हैं ए प्लस ए के उदाहरण। किसके उदाहरण देखते हैं, पहले ए प्लस ए के, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए प्लस ए मिलकर आ बनता है। पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं जैसे कि धर्म प्लस अर्थ, जैसे कि धर्म प्लस अर्थ, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, धर्म, क्या बन जाएगा, धर्म अर्थ, क्या बन जाएगा, धर्म अर्थ। अब और देखते हैं जैसे कि स्व प्लस आर्थी, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, स्वार्थी, क्या बन जाएगा, इसको मिलकर स्वार्थी बन जाएगा। अब देखते हैं इसको मिलकर स्वार्थी मिल जाएगा। और देखते हैं इसके उदाहरण जैसे कि देव प्लस क्या, अर्चन, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, देवार्चन, क्या बन जाएगा, देवार्चन। और देखते हैं इसका उदाहरण जैसे कि वीर प्लस अंगना, वीर प्लस अंगना, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वीरांगना, क्या बन जाएगा, वीरांगना, क्या बन जाएगा, वीरांगना बन जाएगा। वीरांगना। और देखते हैं इसका उदाहरण जैसे कि मत प्लस अनुसार, मत प्लस अनुसार, तो इसको मिलकर क्या बनेगा, मत अनुसार, क्या बन जाएगा, मत अनुसार। ये तो उदाहरण थे ए प्लस ए मिलकर आ बनता है। अब देखते हैं ए प्लस आ मिलकर आ बनता है। अब उसके उदाहरण देखते हैं जैसे कि, जैसे ए प्लस, इधर लिखती हूँ मैं,
ए प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ ही बनता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि देव प्लस आलिया, देव प्लस आलिया, तो क्या बनेगा मिलकर देवालय, क्या बन जाएगा देवालय, क्या बन जाता है देवालय। अब देखते हैं नव प्लस आगत, क्या देखते हैं नव प्लस आगत, तो मिलकर क्या बनेगा नवागत, क्या बन जाएगा नवागत, क्या बन जाता है नवागत। अब देखते हैं और देखते हैं इसको उदाहरण, जैसे कि सत्य प्लस आग्रह, तो क्या बन जाएगा सत्याग्रह, क्या बन जाता है सत्याग्रह। अब देखते हैं देव प्लस आगमन, तो क्या बनेगा देवागमन, क्या बन जाएगा देवागमन। ठीक है। अब देखते हैं आ प्लस ए मिलकर कैसे उदाहरण बनाते हैं, जैसे कि आ प्लस ए मिलकर आ बनता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे कि परीक्षा प्लस आरती, कैसे यहाँ लिखते हैं परीक्षा प्लस आरती, तो मिलकर क्या बनेगा परीक्षार्थी, क्या बन जाएगा परीक्षार्थी। इसे मिलकर क्या बनेगा परीक्षार्थी। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत मिलकर क्या बनेगा सीमांत। अब देखते हैं अगला और दिशा प्लस अंतर, दिशा प्लस क्या बनेगा दिशा प्लस अंत, तो क्या बन जाएगा देशांतर, दिशा प्लस अंतर, तो मिलकर क्या बनेगा देशांतर, क्या बन जाएगा देशांतर बन जाता है। अब देखते हैं रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश मिलकर क्या बनेगा रेखांश, क्या बन जाएगा रेखांश। ठीक है। अब देखते हैं आ प्लस आ मिलके उदाहरण, आ प्लस आ मिलाते हैं तो आ ही बनता है। अब उसके उदाहरण देखते हैं। आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है आ ही
बनता है। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, तो क्या बन जाएगा महात्मा। तो क्या बन जाता है महात्मा। अब देखते हैं विधा प्लस आल्य, विधा प्लस आल्य, तो क्या बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा विद्यालय। अब देखते हैं अगला उदाहरण वार्ता प्लस आल्य, वार्ता प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा मिलकर वार्तालाप, वार्तालाप। अब देखते हैं, अब एक उदाहरण और देखते हैं इसका महा प्लस आनंद। क्या देखते हैं महा प्लस आनंद, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा महानंद। क्या बन जाएगा महानंद। ठीक है, ये तो हो गए आ प्लस, जैसे कि मैंने बताया था ये तो हो गए उसके उदाहरण, जैसे ए प्लस ए मिलकर आ बनता है, ए प्लस आ मिलकर भी आ बनता है, और ए प्लस आ मिलकर भी आ ही बनता है, और आ प्लस आ मिलकर भी आ ही बनता है। अब देखते हैं ई के, जैसे कि छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, ये सब दीर्घ संधि में ही आते हैं। अब देखते हैं छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगी बड़ी ई, क्या बनेगी बड़ी ई। अब इसके उदाहरण देखते हैं, कैसे देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि अति प्लस इव, कैसे अति प्लस इव, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अतीव, मिलकर क्या बनेगा अतीव बन जाता है। अब देखते हैं, जैसे कि कवि प्लस इंद्र, दूसरा उदाहरण कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कवि प्लस कविंद्र। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कविंद्र। यहाँ पर बिंदी लगाते नहीं लगाते, क्या बन जाता है कविंद्र। अब देखते हैं, जैसे कि मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मुनिंद्र। क्या बन जाएगा मुनिंद्र। अब देखते हैं अगला उदाहरण कपि प्लस इंद्र। क्या देखते हैं कपि प्लस इंद्र मिलकर क्या बनेगा कपिंद्र। क्या बन जाता है कपिंद्र। अब देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई बनती है, कैसे छोटी ई प्लस बड़ी ई भी मिलकर बड़ी ई ही बनते हैं, कैसे इसके उदाहरण देखते हैं। कैसे, जैसे कि गिरी प्लस ईस,
गिरी प्लस ईस, तो बन जाएगा ग्रीस। क्या बन जाएगा, इसे मिलकर बनेगा ग्रीस। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि परी प्लस छा, क्या बन जाएगा, परी प्लस छा। परी प्लस इच्छा मिलकर बनेगा परीक्षा। क्या बन जाएगा, परीक्षा। अब देखते हैं मुनि प्लस क्या, ईश्वर, इसे मिलकर क्या बनाया जाएगा, मुनीश्वर। क्या बन जाएगा, मुनीश्वर। और देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे हरि प्लस ईश, क्या देखते हैं, हरि प्लस ईश, क्या बन जाता है, हरीश। क्या, इसे मिलकर क्या बनेगा, हरीश। क्या बन जाता है, हरीश। अब देखते हैं बड़ी ई प्लस छोटी ई के उदाहरण। वैसे बड़ी ई और छोटी ई को मिलाकर भी बड़ी ई ही बनती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं, बड़ी ई और प्लस छोटी ई मिलाकर बड़ी ई ही बनती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा महेंद्र। क्या बन जाता है, महेंद्र। अब देखते हैं अगला उदाहरण, योगी प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा योगेंद्र। क्या बन जाएगा, योगेंद्र, योगेंद्र, ये बन जाएगा योगेंद्र। योगेंद्र। अब देखते हैं अगला उदाहरण, सची प्लस इंद्र। क्या देखते हैं, सची प्लस इंद्र मिलकर क्या बनेगा, सचिंद्र। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सचिंद्र। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सचिंद्र। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि लक्ष्मी प्लस इंद्र, लक्ष्मी प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएगा, लक्ष्मी इच्छा। क्या बन जाएगा, लक्ष्मी इच्छा। लक्ष्मी इच्छा बन जाएगा। अब देखते हैं बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनता है, वो भी बड़ी ई ही बनता है। अब देखते हैं इसके भी उदाहरण, बड़ी ई प्लस बड़ी ई के बनकर क्या बनता है, बड़ी ई ही बनता है। अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मही प्लस इंद्र, मही प्लस क्या बन जाएगा, इंद्र। क्या बनेगा, मही प्लस इंद्र मिलकर तो
इसे मिलकर क्या बन जाएगा, मही प्लस इंद्र महेंद्र, क्या बन जाएगा, महेंद्र। अब देखते हैं महेंद्र बन जाता है। अब देखते हैं, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये मैंने आपको इसी का पहला उदाहरण बता दिया। अब देखते हैं, जैसे कि बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई ही बनाते हैं। जैसे कि बताती हूँ मैं आपको, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, रजनी प्लस ईस, तो मिलकर क्या बन जाएगा, रजनीश। क्या बनेगा मिलकर, ये बन जाएगा रजनीश। अब देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर मिलकर क्या, इसे मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा योगीश्वर। क्या बन जाएगा, योगेश्वर। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि जानकी प्लस ईश, जानकी प्लस ईश मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जानकीश। क्या बन जाएगा, जानकीश। अब देखते हैं और देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि नारी प्लस ईश्वर, क्या, नारी प्लस ईश्वर, तो क्या बनेगा, इसे मिलकर बनेगा नारीश्वर। इसे मिलकर बन जाएगा क्या, नारीश्वर, नारीश्वर बन जाता है। अब देखते हैं ऊ के वर्ण, कैसे, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनकर भी बड़ा ऊ ही बनता है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं, कि कैसे, छोटा ऊ और प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है। इसके उदाहरण देखते हैं, कैसे, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय मिलकर, भानु प्लस उदय मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा भानु उदय। जैसे कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, यहाँ पर भानु प्लस ऊ, तो जो छोटा ऊ है यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा, कैसे, भानु, यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा बन जाती है, क्या बन जाएगा, भानु उदय, भानु उदय बन जाता है। अब देखते हैं और अगला, इसके दो चार उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि विधु प्लस उदय, क्या, जैसे विधु प्लस उदय मिलकर क्या बनेगा, इसे मिलकर भी क्या बन जाएगा, विधु उदय बन जाता है। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश मिलकर क्या बन जाएगा, गुरु उपदेश। क्या बन जाएगा, गुरु
गुरु प्लस मिलकर क्या बनेगा, गुरु उपदेश, गुरु उपदेश बन जाता है। अब देखते हैं एक और उदाहरण सॉरी। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि लघु प्लस उत्तर। क्या देखते हैं, लघु प्लस उत्तर मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लघुत्तर। क्या बन जाएगा, लघु उत्तर बन जाता है। अब देखते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनता है। अब उसके उदाहरण देखते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, कैसे कि जैसे कि लघु, लघु प्लस उर्मी। क्या, लघु, लघु प्लस उर्मी, उर्मी मिलकर क्या बनता है, ये बन जाएगा लघु उर्मी। क्या बन जाएगा, लघु उर्मी बन जाता है। और देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे कि धातु प्लस ऊष्मा। धातु, धातु प्लस ऊष्मा मिलकर क्या बनेगा, ये बन जाएगा धातुष्मा। क्या बन जाएगा, धातुष्मा। अब देखते हैं और देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि सिंधु प्लस ऊष्मी। क्या, सिंधु, सिंधु, सिंधु प्लस क्या बनेगा, इसका बनेगा सिंधु प्लस उर्मी। तो इसको मिलकर सिंधु प्लस उर्मी को मिलकर क्या बन जाएगा, सिंधु उर्मी। क्या बन जाएगा, सिंधु उर्मी। अब देखते हैं एक उदाहरण और देख लेते हैं, सिंधु प्लस ऊर्जा। क्या, इसका देखते हैं हम, एक और देख लेते हैं इसका, साधु प्लस क्या, साधु प्लस ऊर्जा, तो मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साधु ऊर्जा। क्या बन जाएगा, साधु ऊर्जा। अब देखते हैं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनते हैं। अब उसके उदाहरण और देखते हैं। अब देखते हैं किसके उदाहरण, छोटा ऊ प्लस बड़ा, छोटा नहीं बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ भी मिलकर बड़ा ऊ ही बनता है। अब हम इसके उदाहरण और देखते हैं। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ ही बनता है। अब इसके उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि वधु प्लस उत्सव। क्या, वधु, वधु प्लस वधु प्लस उत्सव, तो इसको मिलकर क्या बन जाएगा, वधु, वधु, वधु सब। ठीक है। और देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि भू प्लस उपसर्ग। भू प्लस बहु प्लस उपसर्ग, क्या बन जाएगा इसका, उत्सर्ग। देखते हैं, सॉरी,
तो भू प्लस उत्सर्ग मिलकर क्या बनेगा? भूत्सर्ग। क्या बन जाएगा? भूत्सर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूत्सर्ग बन जाएगा। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि वधु प्लस उपकार। वधु प्लस उपकार। वधु प्लस उपकार मिलकर क्या बन जाएगा? वधुपकार। क्या बन जाता है? वधुपकार बन जाता है। और देखते हैं इसका उदाहरण, जैसे कि भू प्लस उद्धार। भू प्लस उद्धार मिलकर क्या बनेगा? ये बन जाएगा भूद्धार। भू उद्धार। अब देखते हैं बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनता है। अब उसके उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ ही बनते हैं। अब इसके उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि सूर्य प्लस ऊर्मी। सूर्य प्लस ऊर्मी। सूर्य प्लस ऊर्मी मिलकर सूर्य प्लस ऊर्मी बनकर क्या बन जाएगा? सूर्यऊर्मी। सर ऊर्मी। क्या बन जाएगा? सर ऊर्मी बन जाएगा। सर ऊर्मी। क्या बन जाएगा? सर ऊर्मी। अब देखते हैं अगला उदाहरण, भू प्लस ऊष्मा। भू प्लस ऊष्मा। तो इसको मिलकर क्या बन जाएगा? भूष्मा। क्या बन जाएगा? भूष्मा। ठीक है। अब देखते हैं अगला उदाहरण, जैसे कि वधु प्लस ऊर्मी। वधु प्लस ऊर्मी। वधु प्लस ऊर्मी मिलकर क्या बन जाएगा? वधूर्मी। क्या बन जाता है? वधूर्मी। अब देखते हैं भू प्लस ऊर्जा। भू प्लस ऊर्जा मिलकर क्या बन जाएगा? भूज। क्या बन जाएगा? भूजा। ठीक है। ये मैंने आज संधि बताई थी, संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद बताए थे मैंने। एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि, 3 भेद बताए थे। और स्वर संधि बताई थी, स्वर संधि किसे कहते हैं। और मैंने स्वर संधि के भी भेद बताए थे। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। स्वर संधि के 5 भेद बताए थे। मैंने पहले आपको दीर्घ संधि कराई थी, पहले दीर्घ संधि कराई थी। ठीक है। और मैंने पूरी आज की क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि पूरी करा दी है। अगली क्लास में मैं आपको अगली संधि गुण संधि कराऊंगी। आज के लिए इतना ही।